अभी तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। सरजमी तेज है, पार्टियां सक्रिय हैं। सभी पार्टी अपने अपने को जनता के बीच पहुंचाने और जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए नए नए वादे, नए नए हथकंडे अपना रही है। यानी हथकंडे यानी वो कि जो एक नेता दूसरे नेता के ऊपर गलत टिप्पणी, गलत तरीके से बात करना, ये सारे हथकंडे यानी कह रही है जनता के बीच। यानी जनता को एक मैसेज जा रहा है कि सामने वाला नेता कैसा है और सामने वाला दूसरा नेता कैसा है। तो यही हो रहा है कि लोग अपने आप को सही बता रहे हैं, दूसरे को गलत बता रहे हैं। अभी हाल ही में एक मामला आया तमिलनाडु से, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की है कि मोदी जी आतंकवादी हैं। यानी मोदी जी को आतंकवादी कह दिया और भाजपा सरकार ने उनके उनका जो बयान था, जो टिप्पणी किए हैं गलत टिप्पणी, उनके जवाबी कार्रवाई में भाजपा के नेताओं ने उनके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा है यह 140 करोड़ जनता का अपमान है और खड़गे जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसी टिप्पणी, गलत टिप्पणी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, पद पर हैं, उनके खिलाफ कर रहे हैं। तो ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एक बड़े पद पर हैं। तो इन बड़े पदों पर बैठे लोग एक दूसरे को आतंकवादी या गलत तरीके से बोलना या बातचीत करना या पब्लिक के बीच में करना, ये सब गलत मैसेज जाता है। तो ऐसे बातों का यूज नहीं करना चाहिए। जो देश की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके मुंह से अगर ऐसी बातें निकलती हैं तो जनता के बीच में क्या मैसेज जाता है। तो मैसेज बहुत ख़राब जाता है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पद पर हैं, उनकी एक गरिमा है, देश को चला रहे हैं, देश दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, देश विदेश में उनका नाम है। तो आप उनके ऊपर ऐसी गलत टिप्पणी, आतंकवादी की टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जब उनसे ये कहा गया कि आपने क्यों किया, तो उनका खड़गे जी का जवाब था कि हमने ऐसे नहीं कहा, हमने बात को इस वे में कहा। यानी मतलब उनको हम सीधा ना कहे कि हम इस वे में कहें, यानी हम मोदी जी की जो हरकत है या गतिविधि है, वह ईडी और सीबीआई के माध्यम से दूसरे पार्टियों के ऊपर प्रेशर बनाती हैं, यानी उनको उन केसों में उलझाती हैं। तो इससे उन पार्टियों में दबाव बनता है। यानी जो मोदी जी की जो गतिविधि है, आतंकवादी जैसी गतिविधि है, उन्होंने इस वे में कहा। तो यही मिला जुला कर ये है कि मोदी जी दूसरी पार्टी को डराते हैं ईडी और सीबीआई के माध्यम से। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उनका कहना था। और जो एमके स्टालिन तमिलनाडु के जो मंत्री हैं, उन्होंने भी गलत टिप्पणी की, तो उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। भाजपा नेताओं का ऐसा कहना था। तो कुल मिला जुला के ये आता है, जब चुनाव आ जाता है तो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, गलत भाषा का यूज करते हैं। जब चुनाव बीत जाता है तो ये जो पार्टियां होती हैं, 1-2 महीने में ही निष्क्रिय हो जाती हैं, इनकी कोई चहल पहल नहीं रहती है। ऐसी चहल पहल हमेशा रहे, सदा रहे कि एक दूसरे के ऊपर, सत्ता के ऊपर जो विपक्ष है हमेशा हावी रहे, उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछे, ना कि गलत टिप्पणी करें, एक दूसरे को उलझाते रहें। तो काम के ऊपर बात करें, दूसरे के ऊपर टिप्पणी ना करें। तो ये है, चुनाव का माध्यम है, तो चुनाव के माध्यम में आप जनता से वाद विवाद करिए। उनको क्या आप अपनी सरकार बनने के माध्यम से क्या दे सकते हैं, क्या सुविधा ला सकते हैं, इन पे बातें होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष होना चाहिए। तो ऐसी टिप्पणियां देश और नेता या पार्टी के लिए गलत साबित हो सकती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाकी जो